विधानसभा से नाअहल करार दिए जाने की मुजाहिरीन ने की मुखालफत। द्रास में बीजेपी का जलसा, अशोक कौल हुए जलसे में शरीक। कारकुनान से बीजेपी को मजबूत करने पर दिया जोर। लोगों की बड़ी तादाद ने की जलसे में शिरकत। द्रास में बीजेपी का जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने शिरकत की। अशोक कौल का शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कारकुनों से आने वाले इलेक्शन के लिए पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। द्रास में फयाज अहमद कारी के पास में शमूलियत के बाद ऐसा पहला जलसा मुनक्किद किया गया और इस मौके पर लद्दाख यूटी के भारतीय जनता पार्टी के सदर फुनसुक स्टेंजन, करगिल से बीजेपी काउंसलर नामजद काउंसलर लीला बानो और दीगर कारकुन भी मौजूद थे। हमने 2-2.5 दिन लेह में गुजारे, वहां अलग अलग कार्यक्रम किए और 2-2.5 दिन हम यहाँ करगिल और द्रास में हमने गुजारे हैं। हमारा ये मकसद था कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने पार्टी को नीचे पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी हम चर्चा करें। पोलिंग बूथ पर जो काम करने हैं काम को हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। यहाँ फयाज कारी साहब ने आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स यहाँ किए हैं। हमने यहाँ 4 गांवों में आज जाकर लोगों से हम मिले, लोगों को हमने बातचीत की, लोगों को हमने मोदी जी के स्कीम्स के बारे में बताया और यहाँ अभी हमने वर्कर्स मीटिंग की। इस वर्कर्स मीटिंग में हमने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी को और कैसे मजबूत करना है ये हमने बताया। डिप्टी कमिश्नर VCO LH DC करगिल संतोष सुखदेव ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल और ITI करगिल में मुनक्किदा कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के इम्तहान के मरकज का मुआयना किया। DC ने कहा कि जिला इंतजामिया की तरजीह बेहतर तालीम की फराहमी है और तालीमी मयार पर किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि 107 असामियों पर 764 उम्मीदवारों में से 532 उम्मीदवार इम्तहान में शरीक हुए। करगिल में मुख्तलिफ अक़साम की फसलों की काश्त की सलाहियत है। काश्तकार अब ज़राअत और बागबानी के मुतबादिल की कोशिश कर रहे हैं और फूलों की ज़राअत जोर पकड़ रही है। करगिल का माहौल और आबो हवा मुख्तलिफ अक़साम के फूलों के लिए काफ़ी मौजू है। हुकूमत और महकमे फ्लोरिकल्चर तिजारती सतह पर फूलों की काश्त को मकबूल किया जा रहा है, जिसके हौसला अफजा नताइज भी बरामद हो रहे हैं और फूलों के काश्तकारों को दोहरा मुनाफा भी मिल रहा है। ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब ठंड रहता है। पहली बार आया है हरियाली। नर्सरी का काम जो है मैंने बहुत साल से किया है, 4-5 साल हो गया। और फ्रूट का जो है ये कश्मीर में से लाता हूँ। वो लोग कश्मीर में जो नर्सरी है वो वाले भी बोलते हैं ये जो पेवन जो है वो हम बाहर से लाते बोलते हैं। तो हमने इसमें 10-15 वेराइटी लाया था, पिछले साल भी लाया था। और सिर्फ अनार में जो है वो नहीं है, पेवन नहीं है, बाकी सेब, नाशपाती और ये अलबुखरा बाकी सब में पेवन है। और ये 2 साल में यहाँ जो है 2 साल में ये फल देता है। और वहाँ जो है उधर ही हमने देखा नर्सरी में ही उसी गमले में ही फूल लगा के है। यहाँ जो है शायद 1-2 साल लगता है। और जो हमने घर में शहतूत फल देता है। और वहाँ जो है उधर ही हमने देखा नर्सरी में ही उसी गमले में ही फूल लगा के है। यहाँ जो है शायद 1-2 साल लगता है। और जो हमने घर में लगाया था पिछले साल हमने नाशपाती और ये अलबुखरा और दूसरा क्या कहते उसको शहतूत जो है वो एकदम इसी साल में उठाता है। और छोटे में गमले में ही उठाता है, सेब भी उठाता है। और जो फूल जो है फूल तो अंदर रखने से, जहाँ हम बैठते हैं कमरे में गमले में रखने से, सर्दी में हमारे जनवरी फरवरी में ये फूल देते हैं सर।